नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और आप सभी का स्वागत है 5 के प्राइम टाइम पर। रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव में मिली हार के बाद सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर अब भड़के हुए हैं। चुनाव से पहले जीत का दम भरने वाले ओपी राजभर आजकल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं, जहां आए दिन ओपी राजभर का अखिलेश यादव के खिलाफ बयान भी सामने आ रहा है, चाहे वो एसी कमरों से निकलकर चुनाव लड़ने की सलाह देने वाला बयान हो या फिर अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़े करने वाला बयान हो। ओपी राजभर हार के बाद सपा को आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं नजर आ रहे और ऐसे में आपको बता दें कि हाल ही में उन्होंने बयान भी दिया कि वो अपने दम पर नहीं बल्कि अपने पिता मुलायम सिंह यादव की कृपा से मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने अखिलेश के नेतृत्व पर भी सवाल दागे और कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में साल 2014, 2017, 2019 और 2022 में लोकसभा और विधानसभा के जो भी चुनाव हुए सभी में सपा पराजित हुई। ऐसे बयानों के बाद अखिलेश यादव का भी जवाब सामने आया और उन्होंने कहा कि सपा को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी के गठबंधन में दरार आ गई है, क्या ओपी राजभर का गठबंधन से अब मन भर चुका है या फिर उपचुनाव के बाद संगठन को एक बार फिर से खड़ा करने में जुटे अखिलेश यादव क्या गठबंधन को भी बचाने की दिशा में अब काम करेंगे, क्योंकि उपचुनाव में हुई हार के बाद अब लगातार कई तरह से ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। भाई इलेक्शन में अंतिम दिन रामपुर और आजमगढ़ पर्चा भरवाया। मैं कुछ दिन पहले भी कहा था कि एसी से निकल करके जनता के बीच में काम करने की जरूरत है, संगठन बनाने की जरूरत है। एसी कमरे से बैठ करके चुनाव नहीं जीता जा सकता, नॉन एसी की तरफ निकलना पड़ेगा। अपने दम पर नहीं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की कृपा पर मुख्यमंत्री बने। माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था 2012। इनके नेतृत्व में जितने चुनाव हुए 14 हारे, 19 हारे, 17 हारे, 22 हारे, बाई इलेक्शन हुआ यो एमसी हारे। एक को चुनाव बता दें जो जीते हों। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। अब कोई नाराज है तो मैं उसके क्या कर सकता हूँ। कोई नाराज है, ये आजकल राजनीति जो दिख रही है वो है नहीं। कोई कई बार राजनीति पीछे से ऑपरेट होती है। और इसी पूरे मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ गया है जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। अरुण राजभर जो कि राष्ट्रीय महासचिव सुबह सपा के हैं, अश्विनी शाही बीजेपी नेता और डॉक्टर इंदुकांत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। शुरुआत अरुण जी मैं आपसे करना चाहूंगी, सीधा सवाल, क्या समाजवादी पार्टी के गठबंधन में दरार आ गई है? कोई दरार नहीं है। हम लोग गठबंधन में भी हैं। अभी हम लोग चुनाव लड़ करके आए हैं आजमगढ़ में, और जिस तरीके से हम लोगों ने मेहनत किया है और जिस तरीके से धरातल पर हम लोगों ने देखा है, लोगों की जो एक उम्मीद थी कि आजमगढ़ के लोग हमारे साथ खड़े होंगे और बड़े पैमाने पर हमारे साथ खड़े हुए। हमारी रणनीति में कहीं से कमी रही और जिसके वजह से हम लोग चुनाव हारे। लेकिन जिस तरीके के कार्यकर्ताओं द्वारा सुझाव आ रहे थे कि जिसके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो नेतृत्व को मैदान में आना चाहिए, लेकिन मैदान में न आने की वजह से शायद हम लोग चुनाव पराजित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमको जिम्मेदार कौन है कि नहीं हम बिल्कुल जिसके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, अगर नेतृत्व ही पीछे रहेगा तो फिर कार्यकर्ता तो बिल्कुल पीछे ही काम करेगा, वो उत्साहित होकर काम नहीं करेगा। और चुनाव मैदान में कोई छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, तो मतलब साफ तौर पर आपका ये कहना है कि समाजवादी जो भी अभी चुनाव हुए चाहे 2014 के 17 के, उनमें भी अभी समाजवादी पार्टी इस पूरे चुनाव में अगर जो भी हार हुई है उसकी जिम्मेदार है? नहीं, देखिए बिल्कुल अगर आप रणनीति बना रहे हैं, जैसे हम लोग पश्चिम की उठा कर देखें 2022 में, तो पश्चिम में जो उम्मीद थी गठबंधन को कि हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप देखिए पश्चिम के रिजल्ट क्या है, मध्यांचल के रिजल्ट क्या है, बुंदेलखंड के रिजल्ट क्या है, लेकिन पूर्वांचल के रिजल्ट आप उठाकर देख लीजिए कि जिले के जिले भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई, क्योंकि हम ग्राउंड रिपोर्ट पे काम कर रहे थे। हम धरातल पर संगठन और कार्यकर्ताओं को समायोजन के साथ सामंजस्य बना के काम कर रहे थे। जिस संगठन में सामंजस्य नहीं होगा, जिस संगठन में नेतृत्व कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनेगा, उनसे मुलाकात नहीं करेगा, वो संगठन कभी बढ़ता नहीं है। ठीक है, चुनाव में जिस तरीके रिजल्ट आता है उसमें हमको सीख मिलती है, हम थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। लेकिन अब ऐसा चुनाव नहीं रह गया है कि अब आप
आप बस ट्विटर पर रह करके या कमरे में बैठ करके आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप चुनाव जीत सकते हैं। आप चुनाव जीतने के ठीक लिए है, हमारे जनता के साथ बीच सपा में रहना नेता होगा, उनके शौकत अली मुद्दे जी पर भी जुड़े संघर्ष हुए हैं। करना शौकत जी, होगा। आपका भी बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। आपने सुना किस तरह से अरुण राजभर जी ने अपनी बात रखी और सीधे तौर पर इन्होंने कहा कि जो आपके साथ गठबंधन किया है उसमें दरार तो कोई नहीं आई है, लेकिन सीधे तौर पर जो उपचुनाव या फिर जितने भी अभी तक चुनाव हुए हैं 2014 के बाद, उसके जिम्मेदार आप हैं हार को लेकर। देखिए, अरुण जी की बातों का मैं स्वागत करता हूँ। यदि कोई निंदक निर्णय नहीं रहेगा, हम सीखेंगे कैसे? तो मैं उनकी बातों का स्वागत करता हूँ, लेकिन शायद ऋतु जी आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी माननीय अखिलेश यादव जी की, कि किस तरह उन्होंने पहले ही मैसेज दे दिया है मीडिया के माध्यम से कि हम गांव-गांव जाके घर घर जाके सदस्यता अभियान चलाने का काम करेंगे। तो समाजवादी पार्टी पहले भी ग्राउंड पे रह के काम करती थी और आज भी ग्राउंड पे काम कर रही है। जब धरातल हमारा मजबूत रहेगा तभी हम चुनाव के मैदान में रहेंगे। तो धरातल हमारा मान सकते हैं, हम आपकी बात से सहमत है, अरुण जी की बात से भी सहमत है कि हो सकता हो कि कुछ त्रुटियां रही होंगी हमसे, कुछ गलतियां हुई होंगी हमसे, उन गलतियों को हम सुधारने जा रहे हैं और फिर से हम मैदान में और जन जन लोगों के बीच घर घर दरवाजे तक हम लोग पहुंचने का प्रयास जारी रहेगा। लेकिन ऐसे आपको नहीं लगता कि अभी सुपा सपा की तरफ से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं तो आगे जो और भी गठबंधन जिनसे आपका है वो भी इस तरह एक नेगेटिव मैसेज उन लोगों में जाए या वो भी इस तरह का बयान दे दे बाद में? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी एक बेबाक नेता हैं और अपनी बात को बहुत ही बेबाकी से रखते हैं। मैंने कहा ना, उनके बयान का स्वागत करता हूँ। उनके पुत्र जी सामने हमारे, मैं उनका भी स्वागत, राष्ट्रीय महासचिव हैं उनकी पार्टी के, मैं इनके बयान का भी स्वागत करता हूँ। निंदक निर्णय होना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि कहीं उनकी बात सत्य है तो हम धरातल पर जाकर देखेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी संगठन से लेकर जमीन तक काम करने वाली पार्टी है। एक एक कार्यकर्ता जुड़ा रहता है, संघर्ष करता है और उसी संघर्ष का नतीजा था कि कई बार हम लोग सत्ता में आश्रित हुए। तो हमें फिर से काम करने की जरूरत है। हमारे अभी तमाम हमारे संगठन थम हुए हैं, फिर से बनेंगे वो। हम लोगों को आदेश मिला है कि जन जन जाकर, घर घर तक जाकर सदस्यता अभियान को पूरा करें और लोगों से कनेक्टिविटी बनाएं। इसका आदेश हम लोग को मिला और हम लोग करने की प्रयास में। लेकिन एक तरफ सदस्यता अभियान के जरिए आप लोग संगठन को मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ से आप लोगों के अंदर खाने से ही इस तरह की बयानबाजी आ रही है, तो हो पाएगा संगठन इस तरह से मजबूत? मुझे लगता है इस तरह का कोई संदेश अभी समाज में नहीं आया जिससे आप ये कह सकें ऋतु जी कि अंदर खाने में बहुत सारी चीजें कमी चल रही होंगी या शिकायत का माहौल। बहुत बखूबी बेबाकी से अपनी बात रखी भाई ने हमारे, मैंने उनका स्वागत किया। अगर ऐसा कुछ होता तो आपको शायद मुझे लगता है ओम प्रकाश की राजभर की पार्टी की तरफ से ये संदेश मिल गया था कि हम गठबंधन में नहीं है। बहुत बखूबी, बहुत अच्छे तरीके से बात रखी, उनकी बात का हम लोगों ने स्वागत किया। मैंने कहा ना कि अगर कुछ त्रुटियां हुई होंगी तो हम लोग सही करने का काम करेंगे। ठीक है, अश्विनी जी आपका रुख, आपने कुछ कहेंगे? स्पष्ट रूप से दोनों लोगों ने दूसरे को नसीहत भी दी। यही स्थिति ओम प्रकाश राजभर जी ने भी कहा। जिस कठोर लहजे में उन्होंने कहा, उसी कठोर लहजे में आज जो है अखिलेश जी ने भी जवाब दिया कि हमको किसी की नसीहत की जरूरत नहीं। और यहाँ बैठकर दोनों के एक प्रवक्ता जो है इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अंदर खाने में बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, एक दूसरे को कहने के लिए, नसीहत देने के लिए ओम प्रकाश जी ने क्यों कहा, उसका भी एक कारण है। आजमगढ़ का चुनाव, ओम प्रकाश जी की पार्टी, ओम प्रकाश जी के साथ सारे प्रदेश से कार्यकर्ताओं को बुलाकर गांव-गांव ये लोग गए, क्योंकि पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे ये लोग। भले ही 10,000 वोट मिला, लेकिन तीसरे नंबर इन्होंने मेहनत किया वहां। और जिससे अपेक्षा थी कि वहां आने के बाद कुछ चुनाव प्रचार करते, वो घर से नहीं निकले, तो वो तो दर्द होगा ही होगा। क्योंकि ओम प्रकाश जी एक हृदय से लग के काम कर रहे थे, अपने सभी कार्यकर्ताओं को लेकर काम कर रहे थे। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष वहां पर चुनाव में नहीं पहुंचे। हो सकता है कि उनको अपने भाई को शहीद करना हो, राजनीतिक उनकी हत्या करानी हो, जो भी रहा हो। अभी डिम्पल जी वहां चुनाव लड़ती तो वो जरूर जाते, एक बार नहीं वो कई बार गए होते, लेकिन डिम्पल जी को टिकट नहीं दिया उन्होंने। अपने भाई को टिकट देकर एक तीर से कई निशाने लगाए। तो वो दर्द जो है ओम प्रकाश जी का निकल रहा है, वो मेहनत का दर्द निकल रहा है, क्योंकि उन लोगों ने उनके अपने कार्यकर्ताओं के साथ मेहनत किया। और अखिलेश जी का जो बयान आया है वो पूरी तरीके से मोह और मद का बयान है, क्योंकि वो अभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं उतरे हैं, न एक्सप्रेस वे से नीचे उतर पाए। तो अब थोड़ा सा, अब आगे क्या होगा ये लोग जाने। इनका गठबंधन है, उसमें हमको कुछ बोलना नहीं है, लेकिन दोनों लोगों के
विचार, क्या जो हमको समीक्षा करनी थी, वो मैंने आपके सामने रखा। जी ठीक है। डॉक्टर इंदुकांत जी, आपका रुख, आपने अब सबकी बात सुनी और जो बयान यहाँ पर सामने लगातार ओपी राजभर की तरफ से आ रहे हैं, पहले उनकी तरफ से चुनाव के दौरान ये कहा भी गया था कि अगर एसी के कमरों से बाहर निकले होते अखिलेश यादव तो शायद किसी भी तरह से यहाँ पर सपा गठबंधन की जीत होती हुई नजर आती, चाहे वो लोकसभा उपचुनाव था या फिर विधानसभा चुनाव था। अब ऐसे में एक और उनका बयान सामने आना, हालांकि यहाँ पे अखिलेश यादव की तरफ से कई बयान सामने गए, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ये बोलती हुई नजर आ रही है कि ओपी राजभर बेबाक नेता है तो वो बोल सकते हैं और वो हमेशा बेबाकी से अपनी बात रखते हुए नजर आए। अगर ये बयान दूसरी पार्टी ने दिया होता या बीजेपी की तरफ से तो अब तक नाराजगी तो जाहिर हो जाती। आप किस तरह से पूरे मामले को देखते हैं? देखिए रितु जी, जो बात अभी शौकत जी ने कहा समाजवादी पार्टी के, मेरी आवाज गूंज रही है, मैं एक माइक ऑफ कर दूं क्या? जी सर, आप अभी अपनी आवाज बात ठीक आ रही है? जी सर। जी मैं ये कह रहा था कि भी शौकत अली जी ने बहुत अच्छी बात कही कि निंदक न्यारे राखिए, और आगे की लाइन है आंगन कुटी छवाए। तो आंगन कुटी छवाए की बात तो छोड़ दीजिए, शौकत जी के नेताजी ने जो रिएक्शन दिया, उन्होंने क्या कहा आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ लोग अर्थात अपने ओम प्रकाश राजभर जी पीछे से ऑपरेट हो रहे हैं। अब आप देखिए कि पीछे से ऑपरेट हो रहे हैं, इनके नेता अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, शौकत अली जी कह रहे हैं कि निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, अरुण राजभर जी कह रहे हैं कि हम लोग गठबंधन में हैं लेकिन जो सही बात है वो तो बोलेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि देखिए जो बयान है वो तस्वीर को अपने आप साफ कर देते हैं कि क्या तस्वीर है। आप देखिए 2000 जो ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था, वो शौकत अली जी की पहली बात बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है कि वो बेबाक अपनी राय रखते हैं, इतना बेलाग भी रखते हैं कि जो उनके साथी हैं, उनके परिवार के हैं, उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग भी कई बार चकित हो जाते हैं कि दोस्त की राय है कि दुश्मन की राय, लेकिन राय वो एकदम बेबाक रखते हैं। और आप देखें कि उन्होंने रामपुर और आजमगढ़ के बारे में जो बात रखी उसको शौकत जी ने स्वीकार किया, बात सही है भाई, दोनों जगह पे आपके पार्टी के प्रभारी स्वयं प्रचार के लिए नहीं गए, ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि परिवार में आपस में कोई वैमनस्य था। और आप जानती हैं कि आजम खान जी के साथ भी उनकी 36 के आंकड़े चल रहे थे, किसी तरह से मान मनोबल चुनाव के पहले हुआ, तो उन लोगों को औकात दिखाने की बात थी। अरे इसके पीछे तमाम तरह की पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन वो एक तरफ रखिए। ओम प्रकाश राजभर जी को चूंकि अप्रिशिएट किया शौकत जी ने, तो उनके बयान पे आते हैं। उन्होंने क्या कहा कि एक तरफ आपका मुकाबला जिस बीजेपी से है, उसके प्रधानमंत्री आपका रामपुर और आजमगढ़ जीतने के बाद हैदराबाद में जाके अपने ऑफिस बेयरर्स से पूरे देश के लोगों से बात कर रहे हैं, वो अपने कैंपेन में लगे हैं, अपने एजेंडे पे चालू हैं। और दूसरी तरफ आप घर से नहीं निकल रहे हैं, प्रचार तक नहीं निकले, और आपके जो दोनों सीटें थी, एक तरफ आप विधानसभा में लगभग तय माना जा रहा था कि आप जीत सकते हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं ओवर कॉन्फिडेंट थे, और दूसरी तरफ 2 लोकसभा चुनाव में अपनी सीटें गंवाने के बाद भी आप अपने घर से नहीं निकल रहे हैं। तो उन्होंने आईना दिखाया। और लेकिन अखिलेश जी ने क्या कहा कि आप ये पीछे से ऑपरेट हो रहे हैं, और आप उसके जवाब में देखिए ओम प्रकाश जी ने कहा कि भैया जब तोरे साथे रहली तब कैसे ऑपरेट होत रहली। ठीक कहा। अब इसका जवाब देना शौकत जी कि जब वो अखिलेश जी के साथ थे तब किससे ऑपरेट हो रहे थे। और दूसरा सवाल जो उठाया ओम प्रकाश जी ने कि भाई आप जिसके साथ भी गए 2012 का चुनाव, उन्होंने आईना दिखाया। 2012 में तो मुलायम सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे, आप जीत करके आ गए, लेकिन 2017 जी इंदु जी अपनी बात 2017 और 2019 के जो इन्होंने 2017 और 2019 के चुनाव लड़े इन्होंने। 2017 में कांग्रेस के साथ अलायंस करके चुनाव होते ही एक दूसरे पर दोषारोपण अलग अलग हो गए। 2000 उन्होंने कहा था 2 यूपी को ये 7 पसंद है। उसके बाद 2019 में लोकसभा में बसपा के साथ अलायंस करके सपा लड़ी। जैसे चुनाव खत्म हुआ तो इन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने अपना वोट नहीं ट्रांसफर किया, उन्होंने इन पे आरोप लगाया, अलग हो गए। अब 2022 के चुनाव के बाद भी अगर इसी तरह से गठबंधन टूट रहा है
तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को यह सोचना होगा, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि आखिर मामला क्या है। अपने गठबंधन के साथियों को चुनाव के बाद एकजुट रखना उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो नेता है पूरे गठबंधन के। बिल्कुल, और वही एकजुटता की जो तस्वीरें हैं सामने नहीं आ पा रही हैं। ऐसे में एक बार फिर से अरुण जी आपका रुख करूंगे। हालांकि आप लोगों ने तो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा दिया कि उपचुनाव या अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसकी हार की जिम्मेदार यहाँ पर समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के अंदर खाने में भी देखा गया लगातार मंथन का दौर जारी था कि आखिर हार की मुख्य वजह क्या है। क्योंकि जिस तरह से अभी यहाँ पर डॉक्टर इंदुकांत जी ने भी बताया कि ओवर कॉन्फिडेंस में आप थे कि सत्ता में तो आप लोग आ ही गए हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी गई है, लेकिन अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि मुझे उम्मीद और भरोसा भी दिलाया गया था कि प्रचार में आपको आने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या संदेश वो देना चाहते हैं, या आप लोगों के लिए सीधा सा मैसेज है? ये कि आप लोगों ने अगर भरोसा दिलाया था तो फिर जहां 500 वोट यादव लोगों का था, जहां किसी दूसरी जाति का वोट नहीं था, वहां 350 दिनेश लाल यादव भाजपा पर कैसे वोट मिल गया? 150 वोट हमको क्यों मिला? वो वोट 350 क्यों भाजपा को चला गया? क्या वजह थी? ये तो समीक्षा तो हमें तो करना चाहिए। बड़े पैमाने पर 8% वोट वहाँ यादव का है, 3% वोट यादव का चला गया भाजपा के साथ। आखिर ये 3% जो मेरे कैडर वोट है, जो मेरा मूल वोट है, उन वोटों में अगर टूटन हो रही है तो वो तो हम लखनऊ बैठ करके उस वोट को तो जोड़ नहीं सकते। क्या वजह है कि वो टूट रहा है? इसी बात को हम चुनाव में, जैसे अब सूचना जारी हुई कि अब यहाँ लोकसभा उपचुनाव होगा, हम 2 महीने, हम तो स्वतः गए थे, हम 15 दिन डेली 5 गांव, 10 गांव, 8 गांव, 15 गांव हम लोग मीटिंग करते थे, हम चौपाल लगाते थे, समझाते थे, लोगों को एकजुट करते थे, समीकरण को हम लोग समझते थे। लेकिन अब आप कार्यकर्ताओं लोकल फीडबैक लेकर के ये सोच लें कि हम ओवर कॉन्फिडेंस चुनाव जीत जाएंगे, तो ये तो हम पहले बता दिए थे कि आप चुनाव मजबूती से नहीं लड़ पा रहे हैं। हम तो वहां जा करके जब माहौल बनाए हैं तब मजबूत चुनाव हुआ है, समीकरण बैठा है। लेकिन ये चीज कह देना कि नहीं हमारे कार्यकर्ताओं ने कह दिया है, कि इसका मतलब आपके कार्यकर्ताओं ने आपके साथ धोखा किया, आपके साथ छल किया, आपके साथ नजरअंदाज किया कि नहीं हम तो आपको सबक सिखा देंगे। तो हम तो आपको सही दिशा दे रहे थे, हम आपको सही राय दे रहे थे, नहीं समझ में आया तो रिजल्ट सामने आया। हम तो आज भी कह रहे हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ना है, सामने बहुत बड़ी चुनौती है, केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, तो हमें जनता के मुद्दों के साथ, चाहे जातिवाद जनगणना का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा। अब 16-17 करोड़ रुपए का आप बिजली देख लीजिए, दवाई एक्सपायर हो गई, आज तक उस पर चर्चा नहीं हो पाई। आज तक उत्तर प्रदेश में 4 महीने हो गए डीजीपी परमानेंट नियुक्त नहीं हो पाए। आज मुद्दे महंगाई की है, आज नौजवानों को अग्निपथ योजना को देख लीजिए, 4 साल का जनता के बीच में आकर के उन सब चीजों पर चर्चा करनी चाहिए, उनके मुद्दों के लिए लड़ना चाहिए। अब आप सोचेंगे 15 दिन का चुनाव है, चलकर लड़के चुनाव जीत जाएंगे, तो अब वो दौर नहीं है। केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार की चुनाव लड़ना है, हमको परमानेंट जनता के बीच में रह करके संघर्ष करना होगा। इस बात को कह दिया तो हम भाई गलत है, तो ठीक है। शौकत जी, ओपी राजभर तो बेबाकी नेता हैं, उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, लेकिन यहाँ पर अरुण राजभर भी पूरी तरह से अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर यही बोल रहे हैं कि धरातल पर मजबूती के साथ प्रचार प्रसार किया गया सुबह सपा की तरफ से, लेकिन समाजवादी पार्टी आखिर थी कहाँ? समाजवादी पार्टी भी चुनाव के मैदान में थी और घर घर जाने का काम कर रही थी। अकेले सपा का काम नहीं था, समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ रही, प्रत्याशी भी समाजवादी पार्टी का। ये सच्चाई है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि सुभाषपा का बड़ा सहयोग था, बड़ी मेहनत की उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन एक बात भी स्वीकार करता हूँ कि जब हम चर्चा किस बात पे कर रहे हो कि आज गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं, जो पत्रकार महोदय बैठे हुए हैं, वो भी जब कभी भी चर्चा करते हैं या मन के साथ जब चर्चा में शामिल होते हो तो बड़ा अजीब सा माहौल होता है। जब भी चर्चा का विषय शुरू होता है तो वो तब से शुरू करते हैं जब से समाजवादी पार्टी चुनाव आई, और कहते हैं आप बताइए गठबंधन आपका बचेगा या नहीं बचेगा, आपका गठबंधन कितने दिन चलेगा। मैं बड़ा आश्चर्य में रहता हूँ कि उससे पूर्व में भी तमाम पार्टियों ने गठबंधन किए थे, उनका गठबंधन कितने दिन चला, कितने दिन रहा? क्या आप इतिहास उठाकर नहीं देखना चाहते? क्या आप इतिहास की जानकारी नहीं करना चाहते? भाजपा के वो गठबंधन के साथी भी छोड़कर चले गए जिनका एक लंबा कार्यकाल रहा हो, और किस बात पे चले गए थे? कि किसानों का हनन कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसानों के साथ अत्याचार कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसलिए छोड़कर चले गए। क्या इस पे कभी किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ? किसी एनालिस्ट ने कहा कि देखो उनका भी गठबंधन था, टूटा। गठबंधन कब टूटता है? जब हमारे बीच सामंजस्य सही नहीं होता है, जब हमारे बीच बातों का तालमेल सही नहीं होता है, तब गठबंधन टूटता है। हाँ, कुछ कमियां रहती हैं, कुछ त्रुटियां होती हैं, कुछ विसंगतियां होती हैं, कभी मनमुटाव होता है। कभी ओपी राजभर जी भाजपा के सदस्य हुआ, भाजपा की सरकार में शामिल हुआ करते थे और रोज आईना दिखाते थे,
सुबह आंख खुलती थी तो सबसे पहले सरकार को आईना दिखाते। क्या सरकार ने कभी सोचा कि ये जो आईना दिखा रहे हैं ये सही है गलत? पढ़ने का प्रयास किया कि जो हमें आईना दिखा रहे हैं हम सही हैं या गलत? नहीं तो माना। क्या ओपी राजभर का समाजवादी पार्टी के प्रति ये मनमुटाव निकल कर सामने आ रहा है? अगर मनमुटाव होता तो मुझे लगता अब तक बयान आ गए होते, तमाम बयान आए हुए थे। राजभर जी सामने बैठे हुए ये भी बोल देते, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इनके बोल देते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। एक प्रोपोगंडा, एक माहौल सेट किया जाता है डिबेट्स के माध्यम से। मैं तो स्वीकार करता हूँ आज चर्चा इस विषय पे नहीं होनी चाहिए कि ओम प्रकाश जी राजभर है, नाराज नहीं या नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं, लेकिन उन चर्चाओं से भटके हुए हैं लोग। उन पर क्यों चर्चाएं नहीं होती हैं, तमाम डिबेट्स उन पर क्यों नहीं होती? आपका डाटा उठाकर देख लिया जाए तो मुझे लगता है शायद आपने भी उस पर इतनी चर्चाएं नहीं की होगी। आज कहीं न कहीं मैं ये कह सकता हूं, मैं इसको स्वीकार करता हूं कि एक एजेंडा सेट करके देश में राजनीति कराई जा रही है, लेकिन जो धरातल है, जो जरूरत है, उसमें मैं तमाम मीडिया बंधुओं को भी कहना चाहूंगी कि सोचने की जरूरत है। हमारा प्रदेश आज कहाँ जा रहा, देश कहाँ जा रहा? नौजवान युवा सड़कों पे है, लेकिन चर्चा इस बात पे होती है कि अखिलेश यादव से ओम प्रकाश राजभर जी नाराज हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है कि अगर इसमें चर्चा हो भी रही है, क्यों? बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। हम आधे घंटे इस बात के लिए बर्बाद करेंगे कि ओम प्रकाश जी क्यों नाराज है, लेकिन हम कभी एक आधा घंटा इसलिए बर्बाद नहीं करेंगे कि इस देश के नौजवान सड़कों पे क्यों हैं और गड़गड़ भटक क्यों रहे। इस पे चर्चा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस पे चर्चा होती रहे ओम प्रकाश जी नाराज हैं, मायावती जी ने समर्थन क्यों दे दिया है भारतीय जनता पार्टी के, इस पे रोज चर्चा होनी चाहिए। सियासत का ये पहलू है, सियासत का एक पहलू है, होनी चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण जो पहलू है उसे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सियासत ये चाहती है कि ध्रुवीकरण होता रहे, इससे चीजें भटकती रहें। तो इस पूरे मामले पर तो अभी बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं आया, तो कैसे आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीजें चाहती है, तभी इस तरह से यहाँ पर मीडिया में चर्चा हो रही है इस पूरे मामले को लेकर? हम नहीं कह रहे हैं, तो तमाम देश के नौजवान, तमाम देश के मीडिया बंधु चीख चीख कर कहते हैं। मेरे कहने से अगर आपको यकीन हो जाए तो अच्छी बात है। मैं तो कहूंगा तमाम बड़े एनालिस्ट इस बात को कह चुके हैं। तो अभी तक जितने भी चुनाव हुए उसकी हार का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? क्योंकि ओपी राजभर की तरफ से तो ये तक कह दिया गया कि जो चुनाव हुए थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी वो सिर्फ उनके पिता के नाम पर थी, उनके दम पर थी, और अपने दम पर जितने भी चुनाव लड़े, जितने भी चुनावों का नेतृत्व किया उसमें सिर्फ हार का सामना करना पड़ा है। क्या उसकी समीक्षा करेगी समाजवादी पार्टी? रितु जी जरा पीछे जाकर आप देखिएगा कि जब हम सत्ता में आश्रित हुए थे तो रथ लेकर कौन चला? क्या माननीय श्री मुलायम सिंह जी रथ पर सवार थे? आदरणीय शिवपाल चाचा सवार थे उस रथ पे? नहीं थे। आदरणीय अखिलेश यादव जी अकेले रथ लेकर चले थे, हम सत्ता में आश्रित हुए थे और हमारे संघर्ष का नतीजा था वो कि हम सत्ता में आए थे। उत्तर प्रदेश की जनता ने हम पे भरोसा करने का काम किया था, पुनः भी उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें भरोसा करने का काम किया, जो 100 से अधिक सीटें हमने पाई हैं। ये सच्चाई, इसको स्वीकार कर लेने में कोई आपत्ति नहीं है मुझे कि हम सत्ता में आश्रित नहीं हो पाए, लेकिन सत्ता में आश्रित होना ही जरूरी नहीं है। अगर हम विपक्ष में है तो इसको भी हम स्वीकार करते हैं और सड़क पे, सदन पे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, जनता की आवाज उठाने का काम करेंगे, सत्ता को आईना दिखाने का काम करेंगे। विपक्ष में हम आईना दिखाने का काम करेंगे, जो काम विपक्ष का है। लेकिन जो लोग आप लोगों के साथ हैं वही आईना दिखाने का काम फिलहाल कर रहे हैं। ऐश्वर्या शाही जी, आपका रिएक्शन? ऋतु जी देखिए, अभी 2-3 बातें हुई। एक तो मैं जवाब चाहूंगा इंदू जी से कि इन्होंने एक बात कहा कि ओम प्रकाश जी ने कहा कि तोहरे साथे रहनी तब कैसे हम गवर्न होत रहनी, तो क्या अब वो साथ नहीं है? इसका थोड़ा सा हमको खुलासा करिएगा। दूसरा, अरुण जी और शौकत भाई जो बातें कह रहे हैं, यहीं पर ऋतु जी लगता है कि इन दोनों लोगों के बीच में कहीं न कहीं मामला गड़बड़ है। वो देखिए किस तरीके से अरुण जी एकदम बेलगाम बेलाग बात कर, बेलगाम नहीं बेलाग बात कह रहे हैं स्पष्टता से, और शौकत जी उसको एक्सेप्ट करते हुए और आप आरोप लगाते हैं मीडिया पर कि मीडिया नौजवानों की चर्चा नहीं करती। अब क्या आप लोगों का एजेंडा भी समाजवादी पार्टी सेट करेगी? ये डिबेट किस बात पर हो वो भी ये लोग सेट करेंगे। ये स्थिति आज देश में आ गई है कि अपनी पार्टी को सही से चलाने के बजाय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जो आरोप लग रहे हैं उसको बचाने के लिए ये मीडिया को, भारतीय जनता पार्टी को तो दोषी बनाते ही हर चीज में ये लोग मीडिया को का एजेंडा भी सेट करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। इसी से स्पष्ट होता है, परिलक्षित होता है कि समाजवादी पार्टी अपने मोह और मद के उसमें इतनी आगे तक, आकंठ तक डूब गई है कि न उसको गठबंधन की परवाह है, न किसी चीज की परवाह है। वो अब आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी के रास्ते पर चल चुके हैं और आने वाले दिनों में उनका हक रवैया। जी ठीक है, एक आखिरी रिएक्शन डॉक्टर इंदू कांटे आपसे लूंगी कि क्या ओपी राजभर का जो गठबंधन है अब मन भर गया है, या जो उपचुनाव में ये हार मिली उसकी जिम्मेदार क्या सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी है जिस तरह से सुबह सपा ठहरा रही है? देखिए ऋतु जी,
ओपी राजभर जी जो है बिल्कुल स्वतंत्र पंछी हैं। वो जहां भी रहते हैं, जो शौकत जी ने कहा, अपने दिल की बात खुलकर कहते हैं। चीजों को एक साथ लेकर के, अपने गठबंधन को साथ लेकर के कैसे चला जाता है, अंदर की कौन सी बात है, कौन सी बात बाहर कहनी है, ये वो उनके सिद्धांतों में शायद कहीं अलग उसका मामला है। वो या फिर उनका एक तरीका ये भी है कि जब उनकी नाराजगी अंदर होती है, अंदर खाने में बात लगभग टूट जाती है, खत्म हो जाती है, तो साथ में कागज पे हैं लेकिन पब्लिक स्टेटमेंट्स वो देते हैं ओपनली इसी तरह से। एक बात मैं सिर्फ शौकत अली जी के बारे में कहना चाहूंगा। उन्होंने चूंकि टिप्पणी सीधे एक हमारे ऊपर की कि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं दूसरे के गठबंधन टूटने की बात नहीं करते हैं। मैं कहता हूं कि भाजपा के जितने भी गठबंधन थे, कोई जिनका वो जिक्र कर रहे थे, इशारा कर रहे थे, किसी के साथ 25 साल, किसी के साथ 30 साल, किसी के साथ 20 साल, अगर टूटते भी है तो उसके बाद टूटते हैं। आपके तो हर चुनाव के समय गठबंधन बनते हैं और चुनाव के बाद टूट जाते हैं। तो सवाल इसलिए उठता है। एक दूसरा, अगर आप लगता है सबसे अलग हैं तो आप इससे अलग होकर दिखाइए ना। अगर भाजपा के गठबंधन टूट रहे, सबके टूट रहे हैं, तो आप तो ऐसी कोशिश करिए सबसे अलग होने के लिए कि क्योंकि आप तो ऐसे लोग विरोधी स्वरों को अपने साथ रखना चाहते हैं। आपने कहा कि आंगन कुटी छवाए ऐसे लोगों को रखते हैं, लेकिन आपके नेता तो कहते हैं कि भैया ये दूसरे के द्वारा जो है ऑपरेट हो रहे हैं। और जब उन्होंने पलट के जवाब दिया कि तोरे साथे रही तब कैसे ऑपरेट होत रही, तो चुप्पी साथ जाते हैं। तो ऐसे नहीं चलता है राजनीति में। आप केवल मीडिया पे या विश्लेषक पे प्रश्न उठा करके अपनी तस्वीर नहीं बदल सकते हैं। तस्वीर बदलने के लिए ठीक कहा राजभर जी ने कि जमीन पर शाही बदलने के लिए पहले खुद के अंदर खाने में समीक्षा करने की बेहद जरूरी है। समय की कमी है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो गठबंधन को लेकर कई तरह की यहाँ पर जो दरार है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। हालांकि सुबह सपा की तरफ से बयानबाजी का दौर तो शुरू हो चुका है, लेकिन समाजवादी पार्टी फिलहाल दरकिनार कर रही है। और समाजवादी पार्टी का कहना है कि ओपी राजभर तो बेबाक नेता है और उनके मन में जो भी आता है वो बखूबी कहते हैं, लेकिन इसको किसी भी तरह से राजनीतिक जोड़ नहीं बोला जा सकता। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या ओपी राजभर का गठबंधन से मन भर गया है या फिर क्या समाजवादी पार्टी के गठबंधन में किसी भी तरह की दरार आ रही है। अब आगे किस तरह की ये समीक्षा की जाती है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।